मूवी के स्टार्ट में हमें एक न्यूज रिपोर्टर और साइंटिस्ट मार्शल दिखाया जाता है। यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर मार्शल का इंटरव्यू ले रहा था। यहाँ पर मार्शल उसे कहता है कि अर्थ का एक ही सोल्यूशन है और वो है टाइम ट्रेवल। अब यहाँ पर मार्शल की बात सुनकर रिपोर्टर हंसने लगता है, क्योंकि मार्शल ने इस बात पर कम मिनट के 500 करोड़ खर्च कर दिए थे और ये सब कुछ करने के बाद मार्शल को कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। अब वहाँ पर मार्शल एक बुक दिखाता है और कहता है कि मेरी सारी रिसर्च इस बुक में है, और यहाँ पर मार्शल अपनी बुक की पब्लिसिटी भी कर रहा था। रिपोर्टर मार्शल से कहता है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट आपका मजाक बना रहे हैं। अब ये सब कुछ सुनने के बाद मार्शल वहाँ से चला जाता है और वो न्यूज रिपोर्टर लगातार मार्शल के बारे में गलत बातें बोल रहा था। तभी मार्शल वहाँ पर अचानक से दोबारा आकर उस रिपोर्टर पर अटैक करने लगता है और वो रिपोर्टर उसके मुंह पर स्प्रे डाल देता है। और ये सब कुछ अब लाइव वीडियो में चल रहा था और यहाँ पर अब मार्शल की जॉब भी चली जाती है। 3 साल बाद हम मार्शल को देखते हैं जो टाइम ट्रेवल के लिए एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट का पता लगाता है, जिसका नाम टैक्योन डिवाइस है और उसके नाम पर टैक्योमीटर नाम की डिवाइस बनाई जा सकती है और वो इस चीज की प्रेजेंटेशन बनाकर सबको दे रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर वो सब ऑडियंस तो छोटे बच्चे हैं। अब उस लाइव हादसे के बाद वो साइंटिस्ट से एक साइंस टीचर बन गया था। तभी हम वहाँ पर देखते हैं हॉली नाम की लड़की मार्शल से मिलने आती है और वो उसको आकर अपना इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट की स्टूडेंट हूँ और आपकी बुक पढ़कर मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई हूँ और टर्क्योमीटर के बारे में ऐसी रिसर्च किसी साइंटिस्ट ने ही की होगी। यहाँ पर मार्शल उससे कहता है कि दुनिया मुझ पर हंस रही है और तुम मेरी तारीफ कर रही हो। ये कहकर मार्शल वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर हॉली उसको रोकती है और वो एक पत्थर दिखाती है। वो पत्थर उसको रेगिस्तान से मिला था और ये पत्थर 30,000 साल पुराना था और इस पर उसी लाइटर का निशान था जो आज भी लाइटर मौजूद है और उसको वहाँ पर एक क्रिस्टल भी मिलता है जिससे प्योर एनर्जी निकलती है। अब जब मार्शल उस पत्थर को उठाकर उस पर अपना लाइटर रखता है तो वो बिल्कुल फिट बैठता है। अगले दिन हम देखते हैं हॉली दोबारा से मार्शल से मिलने आती है। मार्शल अब हॉली की बातों को सुनकर वो किसी न किसी तरह दोबारा से टर्क्योमीटर बनाना चाहता था और सारी रात जागने के बाद उसने टाइम ट्रैवल के लिए टर्क्योमीटर तैयार कर लिया था। अब क्या वो काम करेगा ये जानने के लिए वो उसी रेगिस्तान में चले जाते हैं जहाँ पर हॉली को वही क्रिस्टल मिला था। ये दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जो अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान में होती है। वहाँ पर एक शॉप के अलावा कुछ नहीं होता और उस शॉप में विल नाम का एक आदमी होता है। अब यहाँ पर मार्शल विल से आकर कहता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट गुफा है और हमें वहाँ पर जाना है। तभी विल का फ्रेंड वहाँ पर आता है। वो कहता है अपने फ्रेंड से, विल अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम मेरी शॉप संभालो और मैं टूरिस्ट को गुफा दिखाने जा रहा हूँ। अब वो एक गुफा के अंदर आ जाते हैं। होली के पास एक टर्क्यो एनर्जी मीटर होता है और मार्शल के पास टर्क्योमीटर डिवाइस होती है। अब उस गुफा में बहुत ज्यादा पानी था, इस वजह से ये लोग बोट में जाते हैं। विल जब वहाँ पर उनको लेकर जाता है तो वो उस गुफा के बारे में बढ़ चढ़कर बताता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और सुना है इस जगह पर छिपकली जैसे एलियंस होते हैं। अब जब ये लोग गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इनको एक एलियन भी नजर आता है जो बिल्कुल छिपकली की तरह नजर आता था, मगर ये विल की सोची समझी साजिश होती है। अब वहाँ पर मार्शल का टर्क्योमीटर बीप करने लगता है। अब ये कहकर वो टर्क्योमीटर घुमा देता है। तभी वहाँ पर अर्थक्वेक होने लगता है। उस अर्थक्वेक की वजह से उनकी बोट गहरी खाई में जाकर गिर जाती है। अब इसके बाद जब मार्शल आंखें खोलता है तो वो एक रेगिस्तान में पहुंच चुके थे। अब हॉली जब वहाँ पर एक दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर उसको एक बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है और उस जगह पर दिन के वक्त आसमान पर 3-3 चांद थे। अब वो लोग एक अलग दुनिया में पहुंच चुके थे और वो दुनिया ऐसी थी कि टर्क्योमीटर की एनर्जी से वहाँ पर चीजें आकर गिरती थी। अब यहाँ पर कंफर्म हो गया था कि मार्शल का टर्क्योमीटर काम कर रहा है। अब ये सब देखकर वहाँ पर मार्शल बहुत ज्यादा खुश होता है और तभी वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि उन्हें 3 मॉन्की मैन दिखाई देते हैं जो आदमी और बंदर की तरह नजर आ रहे थे। वो 2 मॉन्की मैन अपने तीसरे साथी को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर मार्शल, हॉली और विल वहाँ पर चिल्लाते हैं। अब वो इंसानों जैसे दिखने वाले बंदर जिसको मार रहे थे उसको तो छोड़ देते हैं और इनकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर विल बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ लाइटर को जलाकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर उल्टा विल का हाथ ही जल जाता है।
अब वो दोनों बंदर वहाँ से उसका लाइटर उठाकर भाग जाते हैं और वो जो तीसरा बंदर था वो इन्हें देखकर छुप जाता है। अब तीनों ये उसके पास आते हैं। यहाँ पर हॉली अपने सीने पर हाथ रखकर उसको अपना नाम बताती है कि मेरा नाम हॉली है। वो भी हॉली की तरह ही करता है, वो हाथ रखकर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम चका है। यहाँ पर चका के पाँव पर चोट लगी हुई थी। अब मार्शल जब उसकी चोट ठीक करने के लिए उसके पास जाता है तो वो उसकी आंखों में रेत गिराकर वहाँ से भाग जाता है। ये तीनों उसको चेस कर रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पर सहरा में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और ये तीनों उसमें गिर जाते हैं। अब ये लोग स्केलेटन से भरी एक बहुत बड़ी गुफा में आ गए थे। चका यहाँ पर मार्शल और विल से डरता है। वो हॉली के पास जाकर छुप जाता है, मगर हॉली उसको कहती है कि हमारा लीडर मार्शल है। अब वो मार्शल के पास आ जाता है। अब इसी बीच वहाँ पर दरख्तों की जड़ उनके पाँव तक पहुँचती है और उन्हें हवा में लटका देती है और ये लोग अब समझ जाते हैं कि यहाँ के दरख्त लोगों को इसी तरह फंसा कर खा रही हैं। अब वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ पर झूलने लगते हैं ताकि वो यहाँ से बच सकें। पर तभी यहाँ पर गुफा में एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है। वो डायनासोर इनको काटने की बजाय उस जड़ को काट देता है। अब उस जड़ के टूटते ही मार्शल के साथ ही नीचे गिर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। अब हॉली सोचती है कि वो ये सब कुछ अर्थ पर जाकर दिखाएगी, इसलिए वो वहाँ पर वीडियो बनाने लगती है। पर तभी वहाँ पर डायनासोर उनके पीछे आ जाता है। अब ये लोग भागते हैं। चका ब्रिज के दूसरे पार जाकर ब्रिज को हटा रहा था, तभी ये तीनों चीखते हैं और ये भी उस ब्रिज पर चढ़कर वहाँ पर दूसरे पार चले जाते हैं। अब डायनासोर ब्रिज पार कर दूसरी साइड पर नहीं आता और वहाँ से हार मानकर वापस चला जाता है। तभी यहाँ पर मार्शल कहता है कि डायनासोर का दिमाग तो अखरोट की तरह होता है। पर तभी यहाँ पर डायनासोर मार्शल की बात को सुन लेता है और एक लॉन्ग जंप लगाता है और मार्शल के पास आ जाता है। अब ये देखकर इन लोगों की हालत तो खराब होने लगती है और ये भागने लगते हैं और अब ये एक ब्रिज को पार करते हुए एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। अब डायनासोर उस गुफा के अंदर नहीं आ पाता और मार्शल को घूर कर वहाँ से चला जाता है। अब वो ये सोचते हैं कि अगर हम बाहर निकले तो डायनासोर हमें मार देगा। तभी उनको वहाँ पर रेडियो की आवाज सुनाई देती है। अब जब ये वहाँ अंदर जाकर देखते हैं तो चका ने रेडियो चलाया हुआ था और रेडियो के ऑनर्स के वहाँ पर स्केलेटन पड़े थे। अब ये लोग डर जाते हैं, मगर फिर भी उस रात वहीं रहने का फैसला करते हैं। अब वहाँ पर मार्शल चका को कहता है कि ये बाहर सोएगा और हम सब अंदर सोएंगे, मगर विल को चका अब अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो कहता है कि चका भी हमारे साथ सोएगा। यहाँ पर हॉली चका से उसकी लैंग्वेज में बात करती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि चका अपने किंगडम का किंग है और इसीलिए उसके दो साथी उसको मारना चाहते थे ताकि वो उसके किंगडम पर राज कर सके। अब विल वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स लाता है ताकि वो गुफा के एंट्रेंस को बंद कर सके, मगर मार्शल कहता है कि तुम्हें उस डायनासोर से डरने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि उसका दिमाग तो अखरोट की तरह होता है। अब जैसे ही मार्शल वहाँ पर अखरोट के बारे में बात करता है तो एक बहुत जोर से वहाँ पर आवाज आती है। जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अखरोट पड़ा था और वहाँ पर दूर से डायनासोर उनको देख रहा था। अगले दिन मार्शल रिकॉर्डिंग करने लगता है और कैमरे की बैटरी भी खत्म हो रही थी। अब वहाँ पर खाना भी उनके पास खत्म हो चुका था। मार्शल अपनी रिकॉर्डिंग में कह रहा था कि अगर उनके पास खाना खत्म हो गया तो वो चका को ही फ्राई कर खा लेंगे। फिर इसके बाद वहाँ पर सभी लोग अंदर आते हैं। वहाँ पर चका सबके लिए कुछ फल लाता है खाने के लिए। अब मार्शल अपनी बात पर शर्मिंदा होता है और वो एक फल को खाने लगता है और तभी उस फल में से खतरनाक किस्म की चींटियां आकर उसको काटने लगती हैं। इन्हीं सब के बीच वो अजीब किस्म की रोशनी देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच समा रही थी और वहीं पर अचानक मार्शल को एक इल्यूजन होता है कि एलियन उसको बुला रहा है। अब मार्शल जल्दी से उस एलियन की हेल्प करने के लिए भागता है। विल यहाँ पर हॉली से कहता है कि लगता है इसका यहाँ पर आकर दिमाग खराब हो गया है, मैं इसके दिमाग को ठीक करने जाता हूँ। सब लोग मार्शल को रोक रहे थे, मगर वो भागता भागता जंगल के बीच एक जगह पर आकर रुक जाता है। वहाँ पर पिरामिड शेप का एक क्रिस्टल होता है। मार्शल और विल जाकर उसको टच करते हैं, पर तभी चका वहाँ पर मेंढक की तरह पड़े हुए स्टैचू के बारे में कुछ कहता है। यहाँ पर चका उन्हें अपनी जुबान में कुछ समझाना चाह रहा था, मगर तभी वहाँ पर कुछ एलियंस आते हैं और इन्हें घेर लेते हैं। इन एलियंस की आंखें मेंढक जैसी थी और इनकी बॉडी छिपकली जैसी थी। अब ये लोग इनको मारने आ रहे थे, पर तभी हॉली यहाँ पर अपने बेल्ट घुमाती है। पर तभी यहाँ पर मार्शल इसके बेल्ट के बकल को घुमाता है और सूरज की रोशनी उन्हें स्टैचूज पर पड़ती है। पर तभी वहाँ पर पिरामिड क्रिस्टल का दरवाजा
खुलता है और ये लोग उस दरवाजे के अंदर आ जाते हैं। एलियंस वहाँ पर नहीं आ पाते। अब ये लोग दूसरे डायमेंशन में आ गए थे। वहाँ पर एक चिपकली जैसा एलियन था और इसी ने मार्शल से हेल्प मांगी थी। दूसरे एलियंस ने यहाँ पर इसको बंदी बनाकर रखा हुआ था। अब ये उठकर सामने पड़ी क्रिस्टल्स पर हाथ रखता है। तभी वहाँ पर एक होलोग्राम बनता है और तभी वहाँ पर एक दूसरा एलियन बनता है। ये एलियन इनसे कहता है कि यही एलियन है जो अर्थ पर कब्जा करना चाहता है और ये सभी चीजों को कंट्रोल में करना चाहता है। मैंने इसको रोकना चाहा मगर इसने मुझे ही बंदी बना दिया और इस एलियन का अगला टारगेट तुम्हारा अर्थ यानी कि तुम्हारी दुनिया है। अब तुम ही हो जो मुझे और इस दुनिया को बचा सकते हो। तो यहाँ पर मार्शल उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर तभी जब वो क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो वहाँ पर सब चीजें हिलने लगती हैं। वो एलियन कहता है कि अगर इन क्रिस्टल्स की एक भी जगह चेंज हुई तो यहाँ पर कई ज्यादा दरवाजे खुल जाएंगे और बहुत ज्यादा एलियंस अंदर आ जाएंगे। अब उस एलियन को बचाने के लिए टैक्योमीटर की जरूरत थी कि लोग उसको लेने के लिए बाहर आते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मार्शल ये प्लान बनाता है कि सबसे पहले हमें उस डायनासोर से बचना है। अब यहाँ पर मार्शल इनको एक कैन में येलो कलर का लिक्विड दिखाता है। ये कहता है कि ये डायनासोर का यूरिन है। अगर हम इसको अपने ऊपर गिरा लेंगे या फिर पी लेंगे तो डायनासोर हमें नहीं देख पाएगा। अब ये वहाँ पर सारा लिक्विड अपने बॉडी पर डाल लेता है और ये हमारे खून में भी शामिल होना चाहिए ये कहकर वो 2 खून पी भी लेता है। यहाँ पर 10 मिनट के बाद मार्शल की आंखें जलने लगती हैं और उसका नाक भी ब्लॉक हो जाता है। पर तभी वो कहता है कि ये प्लान भी फेल हो गया। यहाँ पर चका चिल्लाता है, ये उन्हें बुलाता है। अब चका यहाँ पर इनको अलग जगह पर लेकर जाता है। यहाँ पर जमीन पर से चीजें गिरी हुई थी और यहाँ पर छोटे छोटे डायनासोर भी घूम रहे थे। पर तभी यहाँ पर जमीन से एक आइसक्रीम की गाड़ी गिरती है। अब यहाँ पर न जाने कहाँ से डायनासोर आ गए थे और वो उस आइसक्रीम वाली गाड़ी पर अटैक कर देते हैं। आइसक्रीम वाला उन पर आइसक्रीम उठाकर फेंकता है लेकिन वो पल में ही उस आइसक्रीम वाले का सर अलग कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर बड़े वाला डायनासोर भी आ जाता है जो इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ था और वहाँ पर फीमेल ड्रैगन भी आ जाती है। अब इन दोनों डायनासोर के दरमियान में फाइट होती है। अब इन दोनों डायनासोर के दरमियान जैसे फाइट हो रही थी तभी यहाँ पर मार्शल कहता है, इनकी फाइट देखकर ऐसा लगता है कि इनका ध्यान कहीं और पर नहीं जाएगा। अब ये जो मार्शल ने कहा था थोड़ी देर भी नहीं हुई थी तभी डायनासोर इनके पीछे लग जाते हैं। यहाँ पर मार्शल ज़िगज़ैग पोजीशन में भागता है ताकि डायनासोर उसको ना पकड़ सके मगर तभी डायनासोर एक ही झटके में उसका बैग से उसको उठा लेता है और दूर फेंक देता है। वहाँ पर फीमेल ड्रैगन भी मार्शल के पीछे लग जाती है। अब वो वहाँ पर एक गाड़ी में छुप जाता है। ड्रैगन फीमेल को ये बात पता चल जाती है कि मार्शल गाड़ी में छुपा हुआ है। वो उस गाड़ी पर चढ़ जाती है। पर तभी वहाँ पर मार्शल बचते बचाते मार्शल को वहाँ पर एक नाइट्रोजन सिलेंडर नजर आता है। वो उस नाइट्रोजन सिलेंडर को उठा लेता है और अपने साथियों से कहता है कि पत्थर फेंकने वाली पुरानी मशीन को रेडी रखो। ये लोग उस मशीन को सही से सेट कर देते हैं। मार्शल आकर उस नाइट्रोजन सिलेंडर को उसके अंदर रख देता है। अब वो उस सिलेंडर को जोर से फेंकते हैं। वो सिलेंडर सीधा डायनासोर के मुंह में जाकर गिरता है और वो फीमेल ड्रैगन तभी वहाँ पर फ्रीज होकर गिर जाती है और तभी एक ही मिनट में उस डायनासोर की बॉडी फट जाती है और तभी वहाँ पर टर्क्योमीटर बजने लगता है। वो देखते हैं कि वो टर्क्योमीटर डिवाइस डायनासोर के टुकड़ों के बीच में पड़ी है। इससे पहले वहाँ पर वो कुछ और करते। एक उड़ता हुआ डायनासोर आता है और उस टर्क्योमीटर को लेकर उड़ जाता है। अब मार्शल थक कर एक गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर हॉली आती है और कहती है कि चलिए हम टर्क्योमीटर को ढूंढते हैं। मार्शल कहता है कि एक बार मैं हार चुका हूँ, अब दोबारा मुझसे नहीं होगा। हॉली यहाँ पर कहती है कि हमें कोशिश तो करनी चाहिए। पूरी दुनिया तुम पर हंस रही थी, मैंने तुम्हारी बुक पर यकीन किया और इसी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर भी कर दिया। मगर अब मुझे लगता है कि दुनिया ठीक ही कहती है, आप साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक जोकर हैं। अब उस रात वो जंगल में एक दरख्त के नीचे ठहरते हैं। यहाँ पर चका विल को अपने किंगडम के बारे में बताता है। चका उसको बताता है कि हमारे किंगडम की जो लेडीज हैं उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और वही हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं। पर तभी जब चका ये सब कुछ बता रहा होता है मार्शल वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट बजाता हुआ आता है। मार्शल वहाँ पर आकर उनसे कहता है कि होली तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं पुराना मार्शल नहीं हूँ बल्कि अब मैं नया मार्शल बन चुका हूँ। कल सुबह हम टर्क्योमीटर ढूंढने की तलाश में निकलेंगे। ये कहकर वो वहाँ पर बैठ जाता है। अब वहाँ पर तभी एक मच्छर उसकी गर्दन पर काटता है। वो गाने में मसरूफ था। जब वो मच्छर अच्छी तरह उसका खून पी लेता है वहाँ से चला जाता है। पर अचानक मार्शल खुद को कमजोर महसूस करने लगता है और उसको नींद आने लगती है। वो गिर जाता है। अब मार्शल सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। ये सोचते ही वो नीचे गिर जाता है। पर तभी हम देखते हैं उसके बैग
बैग पर एक बहुत बड़ा खटमल बैठा था जो उसका खून चूस रहा था। वो बिल्कुल सीधा गिरता है और खटमल उसके नीचे आकर मर जाता है। इसके बाद वहाँ पर सभी लोग सो जाते हैं। जब सुबह मार्शल उठता है तो वो देखता है उसकी बैग पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। वो वहाँ पर सबको एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और कहता है कि आज हम ट्रैकोमीटर ढूंढने जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं जो मार्शल मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था वो सबसे पीछे था और बाकी सब लोग पहाड़ पर आगे चढ़ रहे थे। अब वो लोग जब उस पहाड़ के ऊपर पहुँचते हैं तो वो एक ज्वालामुखी पहाड़ था। वहाँ पर उसे उड़ने वाले डायनासोर का घोंसला था और वहीं पर ट्रैकोमीटर भी था। वहाँ पर उस उड़ने वाले डायनासोर के कई सारे अंडे थे और अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी शोर होगा तो उन अंडों में से वो डायनासोर के बच्चे निकलकर बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर मार्शल विल से कहता है कि आगे जाओ, मगर विल यहाँ पर सोने की एक्टिंग करता है। इसके बाद मार्शल खुद ही वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है। अब वो अपनी शर्ट को उतार देता है और अपनी बनियान पर गिरा लगा लेता है। इसके बाद वो कुछ डांस करता हुआ आगे बढ़ता है। वो आगे जाकर उस ट्रैकोमीटर को पहन लेता है। तभी ट्रैकोमीटर का म्यूजिक बंद हो जाता है और वहाँ पर उस डायनासोर के अंडे टूटने लगते हैं। ये लगता है कि ट्रैकोमीटर का म्यूजिक ही उनकी लोरी थी जिसकी वजह से वो सो रहे थे। अब उस डायनासोर के बच्चों को सुलाने के लिए मार्शल वहाँ पर गाना गाने लगता है। हॉली और विल भी वहाँ पर गाना गाने लगते हैं और फिर इसके बाद वहाँ पर दोबारा से उस डायनासोर के बच्चे सो जाते हैं। ये क्या, हम देखते हैं कि जका भी अपनी लैंग्वेज में वहाँ पर गाने गा रहा था। अब ट्रैकोमीटर को लेने की खुशी में वो रेगिस्तान के दरमियान में स्विमिंग पूल में एंजॉय करने लगते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि हम अपनी दुनिया में दोबारा से जा पाएंगे। तभी यहाँ पर जका उनको एक अजीब सा फल ला कर देता है। ये उस फल को नारियल समझकर उसका पानी पी लेते हैं। तभी यहाँ पर जका बताता है कि ये फल जहरीला फल है, ये कोई सादा फल नहीं है। ये सभी लोग अब नशे में स्विमिंग पूल में एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ होली उस ट्रैकोमीटर को लेकर ऑन कर देती है। वो ट्रैकोमीटर होली को दिखाता है कि पास ही कोई ट्रैकल एनर्जी है। होली वहाँ पर मार्शल और विल को तो नहीं बुलाती, वो अकेली ही आगे बढ़ती है। वो जब आगे जाती है तो देखती है कि वहाँ पर क्रिस्टल का एक पिरामिड था। वो जब उसका दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो वो एक गुफा की तरह नजर आ रहा था। दूसरी तरफ बाहर ये लोग एंजॉय कर रहे थे और अब उनको वहाँ पर भूख भी लग रही थी। तभी ये देखते हैं दूर से इनकी तरफ कोई आ रहा था। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा क्रैब था जो इन्हें खाने के लिए भागता चला आ रहा था। वहाँ पर अचानक से जमीन फटती है और वो केकड़ा उसके अंदर चला जाता है। उस जमीन के अंदर से गर्म पानी का शावर बाहर आता है। वो केकड़ा अब पककर बाहर आ गया था और ये लोग उस केकड़े को खाने लगते हैं। मार्शल जका को किस करता है और कहता है कि यार मैंने तुम्हें गलत समझा। दूसरी तरफ हम होली को देखते हैं जो एक गुफा में जा चुकी थी। वहाँ पर वो देखती है डायनासोर के बहुत सारे अंडे थे। वो एक अंडे को उठा लेती है। तभी वहाँ पर एक होलोग्राम होता है। वो उसी एलियन का होलोग्राम था। वो एलियन यहाँ पर कहता है कि अगर मुझे कोई देख रहा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कोई विलन नहीं हूँ। वो एलियन मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसा रहा है और वो ही असल में एलियन है। वो अर्थ पर कब्जा करना चाहता है। पर तभी हम वहाँ पर देखते हैं वो दूसरा एलियन जो सब कुछ बता रहा था वो अपनी लेजर बीम से उस एलियन को मार देता है और उसकी लाश एक साइड पर पड़ी होती है। अब होली जब इस गुफा से बाहर आने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर छिपकली जैसे एलियंस होली को पकड़ लेते हैं। बाहर जब विल और मार्शल होश में आते हैं तो वो होली को ढूंढने लगते हैं और उस पिरामिड में जाने लगते हैं। अब जब वो गुफा के अंदर आते हैं तो होली को ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर वो दो एलियंस देखते हैं जो छिपकली की तरह थे। वो दोनों आपस में बिजी थे। तभी थोड़ी देर में वो अपनी स्किन उतार कर फेंक देते हैं। अब ये दोनों उस बात का फायदा उठाते हैं। विल और मार्शल उस स्किन को पहन लेते हैं। वहाँ पर होली को एक पिंजरे में बंद कर गरम लावे के ऊपर लटकाया हुआ था और उसके चारों तरफ जजेस एलियंस थे। वो ये कह रहे थे कि इस लेडी ने बुरे एलियन की हेल्प करने की कोशिश की थी और इसीलिए इसको मार देना होगा। ये सुनकर मार्शल और विल अपनी स्किन को उतार देते हैं। वो कहते हैं कि अगर उस बुरे एलियन की हेल्प करना जुर्म है तो हमें भी सजा दी जाए। वो एलियंस वहाँ पर उनको बताते हैं कि वो बुरा एलियन सभी अर्थ पर कब्जा करना चाहता है और वो इंसानों को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। इसीलिए हमने उस एलियन को कैद किया हुआ है, मगर तुम लोगों ने उसकी हेल्प की, इसीलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। अब यहाँ पर ये दोनों सभी एलियंस का मुकाबला करते हैं और एक एक को उसी लावा के अंदर धकेल देते हैं। मार्शल होली को बचाने के लिए उसके पिंजरे में कूद जाता है, मगर अब वो पिंजरा टूटने वाला था। जैसे ही वो पिंजरा टूटता है वो दोनों दूसरी तरफ जंप कर बच जाते हैं और वो पिंजरा लावे में गिर जाता है। यहाँ पर होली मार्शल को बताती है कि हमने उस बुरे एलियन की हेल्प की है, मगर यहाँ पर मार्शल ने एक गलती कर दी थी। उसने जका को उस बुरे एलियन के पास भेज दिया था और उसके आदमियों को अपनी हेल्प के लिए बुलाया था।
अब वो बुरा एलियन अपने साथियों के साथ आ गया था और टर्क्योमीटर उसके हाथ में था और वो वहाँ पर होलोग्राम में अर्थ को दिखाता है और कहता है कि मेरे साथी बच्चे पैदा करने में एक्सपर्ट्स हैं। वो बुरा एलियन इनसे कहता है बिल्कुल इसी तरह मैं इन एलियंस अपने साथियों को अर्थ पर भेजकर तुम जैसे इंसानों का नामो निशान मिटा दूंगा। तभी वहाँ पर वो डायनासोर आ जाता है। मार्शल कहता है कि ये डायनासोर मेरे लिए आया है। वो हॉली और विल को यहाँ से जाने का कहता है। वो हॉली से कहता है कि मैं तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता और वो उस पर एक पत्थर फेंकता है। इसके बाद विल भी वहाँ से चला जाता है। मार्शल अब एक बड़ा सा लकड़ी का रॉड लेकर डायनासोर के आगे खड़ा हो जाता है। मार्शल यहाँ पर उस रॉड से जंप करता है। वो डायनासोर के ऊपर तो नहीं बैठता मगर डायनासोर के मुंह के अंदर चला जाता है। अब हॉली यहाँ पर जो सब कुछ देख रही थी वो गुस्से में बाहर आती है और उस डायनासोर को पत्थर मारने लगती है। कहती है कि पहली बार मुझे किसी इंसान से प्यार हुआ था और तुमने उसे निगल लिया। अब वो डायनासोर उसको वहाँ से देखकर चला जाता है। हॉली यहाँ पर अब ये डिसाइड करती है कि वो टर्क्योमीटर लेकर दुनिया में जाएगी और मार्शल के कामों के बारे में सबको बताएगी। अब हॉली अपनी बेल्ट घुमाते हुए एलियंस को मारने लगती है। वो एक दो एलियन को मार भी देती है मगर तभी कुछ एलियंस आकर उसको घेर लेते हैं। वहाँ पर विल भी चक्का को उठाकर एलियंस पर अटैक कर रहा था मगर तभी वो एलियंस अब विल को भी पकड़ लेते हैं। पर तभी वहाँ पर हम बड़े से डायनासोर को देखते हैं और उसके ऊपर मार्शल बैठा हुआ था। डायनासोर सभी एलियंस को मारते हुए आगे बढ़ता है। अब मार्शल उसकी पूंछ से स्लिप होता हुआ नीचे उतरता है। मार्शल के साथी उससे पूछते हैं कि तुम्हें तो डायनासोर ने खा लिया था, तुम जिंदा कैसे हुए। यहाँ पर मार्शल कहता है कि हमें सबसे पहले टर्क्योमीटर का पता लगाना होगा। ये कहकर वो उसी बुरे एलियन के डायमेंशन में चले जाते हैं। वहाँ पर उस बुरे एलियन ने अर्थ का दरवाजा खोल दिया था मगर यहाँ पर मार्शल और उस एलियन के दरमियान में फाइट होती है। जब उन दोनों के दरमियान में फाइट हो रही थी तो विल भी मार्शल का साथ देना चाहता था। वो जंप कर उनके ऊपर गिरता है मगर वो दोनों तो पीछे हट जाते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है और तभी उसके वाइब्रेशन से एक क्रिस्टल अपनी जगह से हट जाता है। तभी वहाँ पर अर्थ का रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगता है। तभी जल्दी से मार्शल हॉली का लॉकेट उतारता है, वही क्रिस्टल वाला, और उसको उस टूटे हुए क्रिस्टल में फिक्स कर देता है। अब वहाँ पर अर्थ का रास्ता बंद होने वाला था, इससे पहले जल्दी से उन्हें वहाँ से निकलना था। अब वो छिपकली जैसा दिखने वाला बुरा एलियन विल का पाँव पकड़ लेता है। मार्शल से कहता है कि क्या तुम अपने साथी को साथ लेकर नहीं जाओगे। तभी विल यहाँ पर यू टर्न लेता है और उस एलियन को पकड़ लेता है। वो मार्शल से कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इस एलियन को देख लूंगा। और वो कहता है वैसे भी मैंने यहाँ पर रहने का डिसाइड कर लिया है। चका ने जो भी मुझे अपने किंगडम के बारे में बताया वो बहुत अच्छा है। मैं दोबारा से उस फजूल सी शॉप पर जाकर नहीं बैठना चाहता। अब मार्शल और होली उस रास्ते से बाहर आते हैं और सीधा उस गुफा के रास्ते में आ जाते हैं जहाँ से ये लोग आए थे। यहाँ पर विल का दोस्त उनसे पूछता है कि मेरा फ्रेंड कहाँ पर है। ये लोग उसको बताते हैं कि अब वो तुमसे बेहतर दुनिया में पहुँच चुका है। वहाँ पर दूसरी तरफ हम चका और विल को देखते हैं। वो रेगिस्तान के रास्ते से होते हुए चका के किंगडम में पहुँच जाते हैं। इन्हें देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और तभी कुछ लड़कियाँ भी इनके पास आती हैं और विल ये सोचता है कि ये लड़कियाँ तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और इस बात पर विल की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। अब दूसरी तरफ हम मार्शल को देखते हैं जो टाइम ट्रेवल का पता लगाने के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। मूवी के स्टार्ट में वो जिस आदमी के इंटरव्यू में था दोबारा से उसी न्यूज रिपोर्टर के इंटरव्यू में आ जाता है। उसने अब ये सारी रिसर्च अपनी बुक में लिखी हुई थी। वहाँ पर वो उस रिपोर्टर को बुक पढ़ने का भी कहता है। वो बुक का टाइटल देखते ही गुस्से में मार्शल पर झपट पड़ता है और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।